हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 77, 78 और 79 के बारे में। यदि आप हमारी पिछली धाराओं का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर यहाँ पर ज़रूर क्लिक करें। यहाँ पर आपको पिछली धाराओं के वीडियो मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 77 के बारे में। आईपीसी की धारा 77 क्या कहती है? ये कहती है न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, यानी कि कोई व्यक्ति यानी कि कोई न्यायाधीश कोई न्यायिक कार्य कर रहा है तो न्यायिक कार्य के अंतर्गत जो भी वो कार्य कर रहा है, यदि वो किसी प्रकार का आदेश पारित कर रहा है तो वह कानूनी रूप से अपराध नहीं माना जाएगा। हम बात कर रहे हैं अपराध के अपवादों से संबंधित, जो कि धारा 76 से लगा करके 106 में दिया गया है। हम आईपीसी की धारा 77 को पढ़ते हैं। क्या कहती है आईपीसी की धारा 77? ये कहती है कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है या जिसके द्वारा उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। यानी कि कानून के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग न्यायाधीश द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर यह कहा गया कि यह जो कार्य है यह अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे देता है तो यह एक अपराध नहीं है। किसी व्यक्ति को न्यायाधीश द्वारा परिरोध में रखे जाने का आदेश दिया जाता है तो यह भी अपराध नहीं है। इस प्रकार से धारा 77 जो है न्यायिक कार्य करते हुए यदि कोई न्यायाधीश कोई आदेश पारित करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, धारा 77 कहती है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 78 के बारे में। 78 क्या कहती है? ये कहती है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। यानी कि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में कोई कार्य करता है। मान लेते हैं कि न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी, मृत्युदंड की सजा सुना दी। अब उस मृत्युदंड के आदेश का पालन करने के लिए कई कर्मचारी बाध्य होते हैं। यदि मृत्युदंड के न्यायालय के आदेश में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है और उसका प्रवर्तन कराया जा रहा है, कुल मिला के उसको फांसी की सजा दी जा रही है, तो ये धारा 78 के अंतर्गत माना जाएगा और ये अपराध का विषय नहीं होगा। ये कोई अपराध नहीं होगा। क्यों अपराध नहीं होगा? क्योंकि ये न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले में यानी कि न्यायालय के आदेश का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। तो धारा 78 यह कहती है। धारा 78 में लिखा क्या है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिष्ठ हो, यदि वह निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए, यानी कि उसका प्रवर्तन कराने के लिए की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो। यानी कि न्यायालय को यदि कोई आदेश देने की अधिकारिता नहीं भी रही हो, तब भी यदि न्यायालय ने कोई आदेश दिया हो और कोई व्यक्ति उस आदेश का पालन कर रहा हो तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। यानी कि न्यायालय को ऐसी अधिकारिता प्राप्त थी, यदि वो ऐसा विश्वास करता है तब वह ऐसे आदेश का पालन करता है तो वह धारा 78 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो है न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया है। तो धारा 77 बताती है न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश अपराध नहीं होगा, और धारा 78 बताती है कि न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति उस आदेश का पालन कर रहा है तो वह जो है अपराध नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से हमने समझा। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 79 यानी कि 79 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है विधि द्वारा न्यायोन्मत या तथ्य की भूल
से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसको हम समझ लेते हैं। वैसे क्या है, हिंदी थोड़ी टिपिकल हो जाती है, इसलिए समझने में नहीं आती है। हम इसको साधारण बोलचाल की भाषा में समझ लेते हैं। ये जो है, देखो धारा 77 में हमने समझा क्या कि न्यायालय का आदेश अपराध नहीं होगा। धारा 78 में हमने समझा कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना अपराध नहीं होगा। और हम 79 में यानी कि 79 में पढ़ रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा पता है कि ये कार्य जो है न्यायालय द्वारा किया गया कार्य, ये किसी प्रकार का कार्य जो है ये विधि के अनुरूप मुझे इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है कि मैं इस व्यक्ति का इस प्रकार से कोई कार्य कर सकूं, तो कुल मिला के वो अपराध नहीं माना जाएगा। कुल मिला के हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या इसमें लिखा हुआ है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, साधारण व्यक्ति द्वारा या किसी कर्मचारी द्वारा, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, यानी कि उसको ऐसा पता हो कि वह आदेश का पालन करने के लिए उसको बताया गया है और वो उस आदेश का पालन कर रहा है, या तथ्य की भूल के कारण, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये तथ्य की भूल के कारण ऐसा किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यानी कि विधि की भूल यदि है तो वहां क्षमा के योग्य नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है, या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, यानी कि विधि द्वारा उसको जो है अनुमति है इस प्रकार के कार्य को करने की। यानी धारा 79 ये बताती है कि कोई व्यक्ति यदि कोई कार्य कर रहा है और यदि उसे ये विश्वास है कि विधि के द्वारा यानी कि कानून के द्वारा इस प्रकार के कार्य को करने के लिए उसे अनुमति प्राप्त है, तब वह अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन वह कार्य सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर 79 का एक उदाहरण देख लेते हैं, ताकि उदाहरण से जल्दी और स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इसमें बताया गया है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर रहा है। हम 79 का उदाहरण ले रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर रहा है और तीसरा कोई व्यक्ति देख रहा है उस व्यक्ति को मारते हुए, और वह तीसरा व्यक्ति ये समझता है कि किसी व्यक्ति की हत्या करना कानून की नज़र में अपराध है और मैं ऐसा करने से इस व्यक्ति को रोक दूं, और वह ऐसे व्यक्ति को रोक देता है और रोकने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ करके थाने पर ले जाता है और उसको जो है बंद करवा देता है कि भैया ये व्यक्ति जो है मैंने इसको अपराध करते हुए देखा और मैं इसको पकड़ के लाया हूँ। ये कार्य उसने यदि सद्भाव पूर्वक किया है और यह जानते हुए किया है कि कानून के द्वारा इस प्रकार का कार्य करने के लिए वो अनुमति प्राप्त है, यानी कि हर व्यक्ति को यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ऐसा अधिकार है कि वो किसी अपराध को करने से रोक दे। यदि उसको इस प्रकार की जानकारी है और वो इस प्रकार विधि द्वारा किए गए कार्य के अनुरूप वो कर रहा है और सद्भाव पूर्वक कर रहा है, तो ये धारा 79 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से हमने उदाहरण में इसको समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें। मैंने आईपीसी से संबंधित और भी वीडियो बनाए हैं, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।